तो आज का टॉपिक है रैंक ऑफ अ वर्ड इन डिक्शनरी। ठीक है, मतलब वैसे तो ये क्वेश्चन आता है, लेकिन मतलब इसको एज अ टॉपिक भी पढ़ लिया जाता है, रैंक ऑफ अ वर्ड इन डिक्शनरी। तो जैसे इसमें हम लोग दो टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पहला टाइप क्या होगा कि दोज वर्ड्स in which all alphabets are distinct, मतलब सारे के सारे अल्फाबेट्स डिस्टिंक्ट हैं। और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे दोज वर्ड्स in which some alphabets are repeated। अच्छा, इस टॉपिक में क्या होगा कि जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू मैं तुमको एक्सप्लेन करूं। एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सीख रहे हैं। कि a dictionary is formed from all the letters of the word maths। कौन सा? मैथ्स। देखो, इसमें अगर तुम ऑब्जर्व करो तो सारे के सारे लेटर्स क्या हैं? डिस्टिंक्ट है। मतलब ये अभी हम लोग टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। देन फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड मैथ्स इन above डिक्शनरी। then find rank of the word maths in above dictionary। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो एक बार 2 मिनट के लिए तुम लोग ट्राई करो थोड़ा, ताकि मतलब खुद से कर सकते हो। सर आप एक बार ऊपर स्क्रॉल करोगे क्या? देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ। सो रैंक ऑफ वर्ड इन डिक्शनरी में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला टाइप क्या होता है? दोज वर्ड्स इन विच ऑल अल्फाबेट्स आर डिस्टिंक्ट। सारे के सारे अल्फाबेट्स डिस्टिंक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे सारे के सारे अल्फाबेट्स क्या हैं? डिस्टिंक्ट हैं। और दूसरा है दोज वर्ड्स इन विच सम अल्फाबेट्स आर रिपीटेड। कुछ अल्फाबेट्स क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। वो जैसे अभी नहीं किया, से मैथमेटिक्स लिख देता अगर, तो उसमें एम 2 बार रिपीट हो रहा होता, वैसे टाइप। तो अब क्वेश्चन है कि अ डिक्शनरी इज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथ्स, देन फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड मैथ्स इन द अबव सर डिक्शनरी। ऑल द लेटर्स बोले तो मतलब सब लेटर एक वर्ड में आ रहे हैं ना? हाँ हाँ, मतलब कि सारे वर्ड यूज हो रहे हैं एक वर्ड में। हाँ, सारे अल्फाबेट्स यूज हो रहा है। ओके सर। तो जो डिक्शनरी है उसमें वो जो है 5 लेटर्ड वर्ड्स वाली डिक्शनरी है। कैसी डिक्शनरी है? सर मुझे 5। टेस्ट में भी डाउट था कि कुछ कुछ क्वेश्चन में ग्रेटर देन दिस नंबर होना चाहिए हमारा, तो उसमें भी देते हैं, उसमें सारे लेटर मतलब सारे डिजिट्स को यूज करना रहता है। नहीं, अगर बोले कि 5, जैसे मान लो कि ग्रेटर देन 3000 ऐसे। हाँ यस सर। हाँ, और तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 अवेलेबल है, ये 5 डिजिट्स अवेलेबल है। तो दो केसेस लेंगे, एक बार 4 डिजिट वाला लेंगे और केस सर 2 मतलब केसेस लेके करना पड़ेगा ना? हाँ, एक बार 5 डिजिट वाला लेंगे।
सर ऐसा ही एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था टेस्ट में, इसलिए पूछ रहा था। सर आप एक बार हाँ। फर्स्ट पॉइंट दिखाओ ना। ये लिखो, पॉइंट नहीं है, मतलब ये तो एक तरीके से क्वेश्चन का टाइप हाँ है। यस सर, वही देखना। थैंक यू। सर ये रैंक वाला टॉपिक आपने पहले मतलब सिखाया था क्या? नहीं, ये रैंक वाला टॉपिक अभी सिखाऊंगा, एक क्वेश्चन के थ्रू मैंने बस तुमको दिया हुआ है। ओके। चलो, तो लेट मी एक्सप्लेन दिस, कैसे करना है हम लोग को इसको। सो अब देखो, सबसे पहली बात कि हमारे डिक्शनरी में कितने वर्ड्स रहेंगे ये बताओ, नंबर ऑफ वर्ड्स इन द डिक्शनरी। सर 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल। यस सर। देखो, पांच लेटर्ड वर्ड्स हैं और 5 पोजीशन पे भरना है, तो कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल। 5 4 3 2 1, मतलब 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। 120। मतलब हमारे डिक्शनरी में 120 वर्ड्स होंगे, मतलब रैंक हमारी 120 से कम होगी, बहुत ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, डिक्शनरी में अगर हम लोग किसी भी वर्ड को लिखते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। सबसे Yes, पहले sir. ए आता है, तो देखो 1 2 3 4 5, सबसे पहले ए आता, फिर एम, ए, फिर एच आता, फिर एम आता, और उसके बाद फिर टी या एस आता। एस और फिर टी। हाँ, तो वैसे अब हम लोग को इसके नीचे तो जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग कहाँ तक जाना है? एम तक ही जाना है। तो ये बताओ कि ऐसे कितने वर्ड्स होंगे विथ इनिशियल ए? 24। तो 50th वर्ड है क्या? पता नहीं, देखते हैं। तो 4 स्पेस बची है और 4 अल्फाबेट्स भी बचे हैं, तो वो कितने ऐसे वर्ड्स होंगे? 4 फैक्टोरियल। तो number of words which are going to start with A will be 4 factorial. अच्छा, how many words will be there which are going to start with H? 4 फैक्टोरियल अगेन। फैक्टोरियल। Again 4 factorial. तो देखो, यहाँ तक तो कोई पंगा नहीं है। पंगा कहाँ से स्टार्ट होगा? M से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि अब हम ऐसा थोड़े कह सकते हैं कि M में 4 फैक्टोरियल वर्ड्स होंगे और उसी उनमें से ही कोई एक जो है मैथ्स बना रहा होगा। ऐसा नहीं है। अरे तो सर लॉजिकली सही है ना? लेकिन हाँ, आंसर नहीं मिल रहा। लेकिन लॉजिकली तो सही है, लेकिन उनमें से कौन से पोजीशन वाला एक जो है मैथ्स बना रहा होगा वो देखना है। ठीक है, तो अब देखो M हो गया। अब M के बाद वैसे तुम बताओ, मैं दूसरा अल्फाबेट भरता, देखो A H M T S ये होता है, तो पहले मैंने यहाँ पे M भरा, तो अभी मेरे को क्लियर नहीं है। तो अब मैं अगर सेकंड अल्फाबेट भरता, इफ आई फिल सेकंड अल्फाबेट, तो सेकंड अल्फाबेट क्या भरना चाहिए था? M के बाद A भरना चाहिए था। हाँ हाँ सर।
ओके, ए भर दिया। अच्छा, अभी भी मैं 3 फैक्टोरियल लिख दूं तो काम चल जाएगा क्या? नहीं। नो सर। नहीं, क्योंकि इसी 3 फैक्टोरियल में मैथ्स कहीं ना कहीं आ रहा होगा। तो अब एम ए के बाद, जैसे मान लो मैं एच भरता माह, और ये दो स्पेस में जो भी होंगे वो मैथ्स के ऊपर ही होंगे। हाँ सर। होंगे कि नहीं? यस सर। हाँ सर। इसका मतलब 2 फैक्टोरियल इसका आ गया। सर समझा नहीं आप भी क्या क्या। देखो सर और पहले, ए भरते टाइम क्यों नहीं किया ऐसा? हाँ, ए H के भरते बाद टाइम, ए भरते टाइम इसलिए नहीं किया, एम भरा, हाँ फिर ए भरा। अब मैंने ए भर दिया तो उसके आगे जब मैं 3 फैक्टोरियल लिख दिया होता तो उसी 3 फैक्टोरियल में मैथ्स कहीं ना कहीं आ रहा होता। अच्छा ओके सर। ठीक है, हम लोग वहां तक कॉन्फिडेंटली फैक्टोरियल भरेंगे जहां तक हम लोग को श्योर है कि उसके नीचे ही रिक्वायर्ड वर्ड आ जाए। ओके ठीक है, तो अब एम ए के बाद एच भरा, तो इसके बाद जो 2 फैक्टोरियल होता इसके नीचे ही हमेशा मैथ्स आ रहा होता। अब देखो एम ए, अब एच के बाद टी भरता मैं। सर ऐसा था ना? हाँ, एम के बाद ए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एम अल्फाबेटिक ऑर्डर में एस टी यू भी होता है ना, तो एस पहले आ गया। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एस पहले आएगा, एस पहले आएगा। तो अभी भी मैथ्स तो नहीं बनता, मतलब इसका भी क्या होता, 2 फैक्टोरियल। अब मैं क्या भरता, एम ए, एस के बाद क्या भरता, देखो टी भरता। अच्छा, एम गया, ए गया, टी गया। अच्छा, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आता, एच और एस अपने आप आ रहे होते हैं। एच और एस क्या आ रहे होते हैं, अपने आप आ रहे होते हैं। तो ये एक पोजीशन तो बना रहा होता। ठीक है, तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, अभी काफी लोग लेट ज्वाइन किए हैं। सर मुझे वो नहीं समझा 3 फैक्टोरियल क्यों नहीं भरा। बता रहा हूं, अब इन सबको ऐड कर दो, 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल मतलब 24 प्लस 24 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1, तो 53 आ जाता आंसर। इसका मतलब मैथ्स वाला जो वर्ड होता वो क्या होता, हमारे 53rd पोजीशन पे होता मैथ्स वाला वर्ड। अब फिर से समझो, अगेन शुरू से समझा रहा हूं मैं। तो सबसे पहले मैथ्स में जो जो अल्फाबेट्स होते हैं, ए एच एम एस टी, इसको पहले तुम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लो, 1 2 3 4 5। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता, ए आता। तो अब एक बात याद रखो कि हम लोग फैक्टोरियल डायरेक्टली उसके सामने कब लिखेंगे, जब मैं श्योर हूं उसमें वर्ड नहीं आ रहा है हमारा। दैट उसमें वर्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, जब मैं श्योर हूं दैट उसमें वर्ड नहीं आ रहा। तो अगर कोई वर्ड ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें मैथ्स तो नहीं आएगा। 4 स्पेसेस बची है और 4 अल्फाबेट्स बचे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। फिर ऐसे ही अगर कोई वर्ड एच से स्टार्ट हो रहा है तो 4 स्पेसेस बची है। अच्छा, क्या इसमें मैथ्स आएगा क्या, नहीं आएगा। नो सर। नो सर। तो इसको भी 4 फैक्टोरियल लिख लिया। क्यों,
क्योंकि H तो यूज हो गया और बाकी के 4 जो है बचे रह गए, उन्हीं को यहाँ पे अरेंज करना है इन 4 पोजीशंस पे। इतनी बात क्लियर है सबको? पहले ये बताओ, शुरू के 2 A और H वाले क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let's come to M. M पे आते हैं अपन। देखो A पहला अल्फाबेट यूज हो गया, H पहला अल्फाबेट यूज हो गया, अब M पहला अल्फाबेट यूज हो गया। तो M लिखा मैंने। तो अगर मैं यहाँ पे 4 डिजिट्स अवेलेबल थे, तो अगर मैं यहाँ पे 4 फैक्टोरियल लिख दिया होता, तो सबसे पहले तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे फैक्टोरियल कब लिखूंगा? जब मैं श्योर रहूंगा कि इसमें वो एंटायर वर्ड नहीं बन रहा। तो क्या इस 4 फैक्टोरियल में वो एंटायर वर्ड बनेगा बीच में कि नहीं बनेगा? बनेगा बनेगा बनेगा। इसका मतलब मेरा 4 फैक्टोरियल लिखना यहाँ पे गलत है। ठीक है, राइटिंग 4 फैक्टोरियल इज रॉन्ग। तो ठीक है, तो अब जब यहाँ पे क्लियर नहीं है कि अब हम लोग सेकेंड डिजिट देखते हैं। तो अब M था फर्स्ट डिजिट, अब सेकेंड प्लेस पे जो पहला डिजिट आता अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी वो A आता। सेकेंड प्लेस पे जो पहला डिजिट आता है अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी वो A आता। अच्छा, हमारा एम क्या है? मैथ्स। अब 3 स्पेसेस बचे हैं, तो यहाँ पे मेरे को 3 फैक्टोरियल लिख देना चाहिए क्या? नो सर। नहीं सर। ए आ गया। नहीं, नहीं, क्योंकि मैथ्स उसके बीच में आ गया, तो 3 फैक्टोरियल नहीं लिखना Yes, चाहिए। sir. इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब Yes. मैं A से भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? M के बाद A आता, अब A के बाद अब मेरे को थर्ड पोजीशन भरने की जरूरत पड़ती, तो थर्ड पोजीशन पे H आ रहा होता। अच्छा, H अगर यहाँ पे लिखता, तो यहाँ पे जो 2 पोजीशंस है, क्या वो मैथ्स बनाती क्या? नहीं नो No, सर। sir. नहीं बनाती। तो वहां पे मैंने सामने 2 फैक्टोरियल लिख लिया। अब सारा खेल जो है थर्ड पोजीशन के लिए चलेगा, तो M और A तो वैसे ही रहेंगे। अब H के बाद किसकी बारी है? S की बारी है। H के बाद किसकी बारी है? S की बारी है। अब यहाँ पे 2 पोजीशन खाली है, तो यहाँ पे क्या मैं 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? हाँ हाँ। ये क्या ये वर्ड कभी मैथ्स बना सकता है क्या? नो सर। नहीं, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लिख No, सकता हूँ। sir. समझ में आ रहा है धीरे धीरे? हाँ। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन तो फिक्स हो चुकी है, थर्ड पोजीशन की लड़ाई चल रही थी। अब S यूज हो चुका है, उसके बाद किसकी बारी आती? T की बारी आती। अच्छा, अब जो 2 पोजीशंस बचे, अब जो 2 पोजीशंस बचे, 2 पोजीशंस को तो तुम अपने मन से भर सकते हो ना, या तो HS होता या तो SH होता। तो इन 2 पोजीशंस को, लास्ट को 2 पोजीशंस को भरने के लिए तुमको मैनुअली भरना चाहिए। सर इसमें भी वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना पड़ेगा हाँ, ना? हाँ, तो देखो H और S बचा था, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले H आता फिर S आ जाता। तो ये सर एक अगर position- SH होता तो +2 कर देगा। हाँ, अगर SH होता तो +2 कर देते। ओके, समझा सर। ठीक है, अब इन सारे को अगर तुम ऐड करो, इन सारे को ऐड करोगे ना, तो तुम्हारा 53 आ जाएगा। यू विल गेट व्हाट? 53, एंड दैट विल बी व्हाट? द रैंक Rank. ऑफ मैथ्स। द रैंक ऑफ मैथ्स। अभी सबको समझ में आ गया यस सर। Yes, sir. how to find the rank of any word?
ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम लोग खुद करोगे ऐसा। सर अगर मैथ्स के बदले सर अगर हम लोग को MTAHS ऐसा वर्ड का चाहिए होता तो हम लोग को पहले MA का पूरा निकालना था, फिर M निकालना था, क्या क्या वैसे होना। तुमको मैथ्स की जगह क्या चाहिए? सर कोई और वर्ड जैसे लाइक हाँ MT, तो हम लोग को पहले MA का निकालने का था पूरा, फिर हम हाँ लोग को MH, फिर MS, फिर MT पे वैसे आएगा ना। हाँ हाँ हाँ, मतलब एक बार जिसमें वर्ड फंस रहा है उसमें आगे बढ़ते जाना है अल्फाबेटिक आगे में वर्ड। बढ़ते जाना है। ओके। चलो अच्छा, अभी मैं रेपिटेशन वाला क्वेश्चन नहीं दे रहा, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोग को प्रैक्टिस के लिए, जिसमें सारे वर्ड्स डिस्टिंक्ट होंगे। सो रैंक ऑफ फार्मर, आजकल चल रहा है फार्मर का आंदोलन। यस सर, दिल्ली में। अरे नहीं, इसमें तो रेपिटेशन हो गया आर 2 बार आ गया। फार्म। चलो स्पेक्ट, रैंक ऑफ स्पेक्ट, ये निकालो जल्दी से। सर डिक्शनरी में सारे वर्ड इंक्लूडेड है ना, मतलब डिक्शनरी जो है वही इन्हीं 5 अल्फाबेट से फॉर्म हो रही है, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन था। हाँ, और वो 5 डिजिट वर्ड्स हैं या 5 लेटर्ड वर्ड्स हैं, जो भी कहो, जितने भी वर्ड्स हैं। करेक्ट होना चाहिए इस बार सबका। सर आपको आंसर भेजा है। क्या किसी का आंसर आया 87, किसी का 86। सर आंसर भेजे है। यार वो उस पे जा रहा है, मेरे पे नहीं आ रहा, वो उस पे जा सकता है। 85, 86, 87, 88 ऐसे ही आ रहा है। चलो ठीक है, लेट्स डू इट।
तो देखो पहले ऑर्डर में कौन होता, पहले सी होता, फिर ई होता, फिर कौन होता, पी होता, एस होता, टी होता, यही होता ना। तो टोटल Yes, sir. 120 वर्ड्स बन रहे होते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा होता, सी से स्टार्ट हो रहा होता, तो इसके आगे 4 फैक्टोरियल बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद ई से स्टार्ट हो रहा होता, उसके आगे भी 4 फैक्टोरियल बन जाएगा। उसके आगे पी से स्टार्ट हो रहा होता, उसके आगे भी 4 फैक्टोरियल बन गया। ठीक है। अच्छा अब बारी है एस की, तो देख लेते हैं। एस से अगर स्टार्ट हो रहा होता तो क्या मैं डायरेक्टली 4 फैक्टोरियल लिख सकता था क्या? पहली बात है नहीं, क्योंकि नो फैक्ट सर। सी के बीच में कहीं ना कहीं स्पेक्ट आ रहा होता। यस सर। अच्छा अब मान लो एस गया हमारा, अब किसकी बारी है फिर अगले सेकंड प्लेस के लिए? सी की बारी है। सी। तो अब क्या मैं 3 फैक्टोरियल लिख सकता था? यस सर। सर क्योंकि इसमें स्पेक्ट नहीं आ रहा होता 3 फैक्टोरियल लिखने पे। अभी लड़ाई सेकंड प्लेस के लिए ही चल रही है। एस सी के बाद ई आ रहा होता, क्या अभी भी 3 फैक्टोरियल लिख सकता था? नो सर। हाँ सर हाँ लिख सकते हैं। लिख सकता था, क्योंकि 3 मतलब फैक्टोरियल नहीं में आ रहा स्पेक्ट था। नहीं आ रहा होता। फिर एस के बाद ई गया, अब पी की बारी है। अब क्या मैं 3 फैक्टोरियल लिख सकता था? नहीं सर। नहीं नहीं Spect नहीं आ लिख रहा सकता था, क्योंकि इसी में कहीं स्पेक्ट आ रहा होता। तो अब थर्ड पोजीशन भरने की बारी। तो एस सी। गया, पी गया, सी। 2 फैक्टोरियल लिख दो। 2 फैक्टोरियल लिख सकता था। हाँ सर। हाँ, एस पी, अब थर्ड पोजीशन के लिए सी की जगह ई लिखा। अब इसी में स्पेक्ट आ रहा होता। अब देखो, अब इस इसी में क्योंकि स्पेक्ट आ रहा होता तो हम लोग मैनुअली भर सकते हैं। पहले सी लिखा था फिर टी लिखा था, तो वो 1 हो जाता। अब सारों को ऐड करना है, 24 24 24 72 87 आ रहा है। 70 87 आएगा, 87 आ रहा है। यस सर। सेम आया है 72 पूरा। हाँ सर सेम आया। 72 प्लस 12, हाँ ठीक है, 87 87 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? यस सर। चलो सर ओके। अच्छा हाँ, सर जैसे अगर इसमें रैंक SPE TC की पूछते तो ये वाला 88 हो जाता। हाँ सर ठीक है। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन है रैंक ऑफ, चलो इसमें रिपीटेशन कर देते हैं। फार्मर, चलो इसको खुद से करो एक बार तुम लोग। रैंक ऑफ फार्मर, सर रिपीटेशन है कि नहीं? हाँ इस बार तो रेपिटेशन हो रहा है ना, सारे अल्फाबेट्स यूज करना है, मतलब तुमको वही यस सिर्फ सर। लेटर्ड वर्ड फॉर्म करना है। डिवाइड बाय 2 पर फैक्टोरियल का। सर हमेशा उसी लेटर का पूछेंगे क्या, मतलब कि उसी वर्ड का पूछेंगे क्या जो दिया है? हाँ मतलब एक तरीके से कोई वर्ड दे दिया जो वेल नोन है और उसी की रैंक पूछेंगे। वैसे तो फार्मर से और सारे भी वर्ड्स बन सकते थे, लेकिन उनकी मीनिंग तो नहीं होगी ना सारे वर्ड्स की। लेकिन हम लोग जिस डिक्शनरी की बात कर रहे हैं, हम लोग ऐसे डिक्शनरी की बात कर रहे हैं कि चाहे जिसमें हर परम्यूटेशन हो एग्जिस्ट। या चाहे मीनिंग हो या ना हो, ठीक है, उसको बस डिक्शनरी में लिख दिया गया है। कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि फार्मर से जितने भी वर्ड्स बन रहे होते क्या सारे के सारे की मीनिंग होगी क्या?
नहीं, जरूरी नहीं कि सारे के सारे की मीनिंग होगी, लेकिन अपने मैथ्स में जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये मान के चल रहे हैं कि सारे के सारे की मीनिंग होगी। सर ऐसे तो फार्मर 2 बार आएगा ना, क्योंकि 2 आ रहे। उसके लिए डिवाइड करते हैं ना 2 अब तुम फैक्टोरियल। सोचो सोचो सोचो, चलो किया जाए इस क्वेश्चन को। कुछ लोगों के आंसर 129 है, कुछ के 125, किसी का 132। ओके, सो लेट्स डू इट। फार्मर, तो फार्मर में ए सबसे पहले आता, फिर उसके बाद कौन आता? एफ नहीं, ई आता, एफ, एम, एम, आर, आर, आर। ठीक है, चलो तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले अगर मैं ए से स्टार्ट कर रहा होता, अब ध्यान से सुनना मेरी बात सब लोग। सबसे पहले अगर मैं ए से स्टार्ट कर रहा होता, मतलब ये 5 अल्फाबेट्स बचते हैं हमारे पास। तो मैं इन 5 अल्फाबेट्स को टोटली अरेंज कर सकता हूँ कि नहीं? कर सकते हैं सर। कर सकता हूँ, लेकिन उस 5 अल्फाबेट में आर 2 बार आ रहा होता। यस सर।
तो मैं क्या करता, 2 5 फैक्टोरियल डिवाइड अपॉन 2 फैक्टोरियल लिखता, जो कि 60 होता। इज दैट पॉइंट क्लियर? यस सर। सबको समझ में आया? अब सर दूसरी एक बारी बार किसकी रिपीट थी? कीजिए ना। जैसे मान लो मैंने ए से स्टार्ट किया, तो उसके बाद मैं जितना भी फैक्टोरियल लिखना चाहूँ वो लिख सकता था। उसमें तो कहीं फार्मर नहीं आने वाला ना, इसमें कहीं फार्मर जनरेट नहीं होगा बीच में कहीं। तो ए अगर यूज कर लिया, मतलब ये 5 बचे हमारे पास, तो इनका अरेंजमेंट्स क्या होता, 5 फैक्टोरियल अच्छा, और अपॉन 2 आर फैक्टोरियल। 2 है, रिपीट हो रहा है, तो अपॉन 2 फैक्टोरियल। अच्छा, ए के बाद किसकी बारी आती, ई की बारी आती। तो जैसे ई यूज कर लिया, तो क्या मैं अभी फैक्टोरियल टाइप लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं सर। लिख सकता हूँ, क्योंकि इसमें फार्मर जनरेट नहीं हो रहा होता। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी 8 2 बार आ रहा होता। 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 60। अच्छा, ई के बाद किसकी बारी आती, एफ। एफ की बारी आती। अब थोड़ा सावधान होने की बारी है। एफ की जैसे ही बारी आ गई, सावधान हो गए। अब मैं वो फैक्टोरियल तो नहीं लिख सकता, तो अब मेरे को अगला Yes. काम क्या करना पड़ेगा, एक Fill नेक्स्ट करना डिजिट पड़ेगा। भरना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डिजिट फिल करने के लिए ए फिल कर दिया। अच्छा, अगर जैसे मान लो मैंने ए फिल कर दिया, तो क्या मैं बाकी रिमेनिंग प्लेसेस को फैक्टोरियल से लिख सकता हूँ क्या? नो सर। नहीं लिख सकता, क्योंकि अभी इसी में कहीं ना कहीं फार्मर आएगा। अच्छा, अब तुम सोचो, तो मेरे को थर्ड पोजीशन भरनी पड़ेगी। तो ए यूज हो गया, एफ यूज हो गया, तो अब किसकी बारी होती है, यहाँ पे ई की बारी होती है। अब क्या मैं यहाँ पे फैक्टोरियल यूज कर सकता हूँ? यस सर। हाँ, क्योंकि यहाँ पे फार्मर तो अब कभी भी जनरेट नहीं हो सकता। अब देखो बचे कौन कौन, एफ, ई और ए चले गए, तो ये 3 बंदे बचे। इनको तीनों को कैसे अरेंज करता, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि उसमें 8 2 बार आ जा रहा होता, विच इज 3। 1 2 3 4 5 6। सो एफ और ए जैसे हैं वो तो वैसे ही रहेंगे। अब ई के बाद एम की बारी, एक ई के बाद एम की बारी। अच्छा, यहाँ पे मैं फैक्टोरियल से फिल कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्योंकि ये फार्मर तो नहीं बनाएगा। तो कौन कौन बचा, ई आर आर, ई आर आर बचा। तो ये भी 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हो गया, जो कि 3 हो गया। ठीक, अब 1 2 3 4 5 6। अब एफ ए, एम के बाद किसकी बारी आती है वैसे, आर की हाँ। बारी आती। ओके, अच्छा ये बताओ कि अब जो रिमेनिंग 3 प्लेसेस है उसको मैं फैक्टोरियल फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? नहीं सर। नहीं नहीं सर। नहीं, क्योंकि इसी में कहीं ना कहीं फार्मर आ रहा होता। तो अब बारी किसकी आ गई होती, 4th पोजीशन को भरने की। तो देखो कौन कौन चला गया। एक बार अगर मैं इसको साफ से लिख लूं, ए ई एफ एम आर आर, तो कौन कौन चला गया, ए एफ चला गया, ए चला गया, आर चला गया। तो अब यहाँ पे जो पहला बंदा आता वो कौन आता, ई आता। तो यहाँ पे क्या मैं 2 फैक्टोरियल मतलब फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख सकता हूँ? यस सर। हाँ, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्टली फार्मर नहीं बनना कभी भी। अच्छा, बचा कौन, जैसे ई को अगर मैं यूज किया तो बचा एम और आर, एम और आर बचे। तो ये तो दोनों अलग अलग है ना, तो यहाँ पे मैंने केवल 2 फैक्टोरियल यूज किया। ठीक है, अब देखो एफ ए आर, ई के बाद एम की बारी आती, एम।
अब ये जो दो पोजीशंस है उसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिख सकता हूँ? यस, नो सर, नो सर। नहीं लिख सकता। ई और आर अब फिक्स। बस ई और आर फिक्स हो गए, Directly मैन्युअली कैसे भर दिया, तो एक ही आएगा। 1 लिख देंगे। एक आएगा। अब इसको जोड़ते जाओ, 60 + 60 120, 126, 128, 129। तो पोजीशन क्या हो गया? 129। सर दिखने में इजी है सर। एग्जाम के टाइम जो है ना गलती हो जाती है। सर वही, ये अभी 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल ऐड ही नहीं किया ठीक से। ऐड नहीं किया सर। अच्छा, इसलिए जो ऑप्शंस होते हैं ना, जनरली ऑप्शंस में क्या होता है, जैसे आंसर, करेक्ट आंसर 129 है, तो उसी के आजू बाजू 4 ऑप्शन बहुत दे देंगे। आसपास के रहेंगे। हाँ, जैसे मान लो 128, 129, 130, 131 दे दिया, तो एक छोटी सी भी चूक हुई, क्वेश्चन गलत। सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल करो। ठीक है, तो अब बहुत कर लिया हम लोग ने रैंक वाले क्वेश्चन। सर और अब आगे टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। डन सर। डन सर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट टॉपिक समझ लो। सम ऑफ all the numbers sum of all the numbers। ठीक है, तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि a 5-digit number is to be formed with distinct entries using numbers 1 से लेके 9 तक। Then find sum of all these numbers। Then find sum of all these numbers। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन, सबसे पहली बात समझ में आई तुम लोग को कि क्वेश्चन क्या है? सर वो डिस्टिंक्ट एंट्रीज मतलब कि सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो डिस्टिंक्ट हो, सेम, मतलब उसमें रेपिटेशन ना हो। ओके सर, नंबर्स, डिजिट्स रिपीट नहीं करनी चाहिए। हाँ, डिजिट्स रिपीट नहीं करने चाहिए, सिंपली डिजिट्स नॉट रिपीटेड। तो जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल ऐसे 100 नंबर्स होते हैं, ये ऐसे 100 नंबर्स होते हैं, तो इन सारों का सम क्या होता, वो हम लोग को फाइंड करने को बोला गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? सर समझा नहीं, क्या? क्या फाइंड आउट, लाइक 5 डिजिट का नंबर है, उसमें 1 हाँ। 2 उसका सम, मतलब वो जो नंबर है उसका सम चाहिए। हाँ, जैसे मान लो एक नंबर आया 2 4 5 6 7, दूसरा नंबर आया 3 5 7 8 9, तीसरा नंबर आया 7 8 9 3 2, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो इन सारों का सम चाहिए हम लोग को। समझ में आया?
यस यस सर। सर। बच्चों सब लोग एक बार जल्दी से कमेंट करो, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बाय द वे। सारे बच्चे कमेंट करेंगे फटाफट। एटलीस्ट ये तो बता कि क्वेश्चन क्लियर है कि व्हाट डू वी मीन इन दिस क्वेश्चन। अच्छा, तो सबसे पहली बात कि ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे पहले ये पहचान लेते हैं। ठीक है, ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे पहले ये पहचान लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 है और 9 हमारे से पास 5 9 ऑप्शंस हैं। तो जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ऐसे कह सकते हैं, इसके पास 9 ऑप्शन थे, इसके पास 8 ऑप्शन थे, इसके पास 7 ऑप्शंस थे, इसके पास 6 थे, इसके पास 5 थे। ये अग्री करोगे कि टोटल नंबर्स जो है इतने फॉर्म होंगे? यस 9 into 8 into 7 into 6 into 5। ठीक है, 5 डिजिट्स थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब अगर मैं 3 डिजिट्स लेके ही चलूँ क्वेश्चन में। 9 into 8 into 7। 9 into 8 into 7, चलो यहाँ तक देखते हैं। तो इसको थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 into 9 कितना हो गया? 72। 72 into 7 कितना हो गया? 14। 504। मतलब ऐसे कितने नंबर्स होंगे? 504 नंबर्स होंगे। ठीक है, ऐसे 504 नंबर्स होंगे। इतना क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा ये बताओ कि जैसे अगर कोई 3 डिजिट नंबर है तो उसका जैसे करके करेंगे। हाँ, जैसे उसका पहला डिजिट, अगर ये इसको 100 डिजिट कहते हैं, इसको 10th डिजिट कहते हैं और इसको यूनिट डिजिट कहते हैं। तो इस 3 डिजिट नंबर का जो सम, जो वैल्यू होता है, एक्चुअल वैल्यू, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 100 टाइम्स A प्लस 10 टाइम्स B प्लस C। ऐसा लिखा जा सकता है? हाँ सर, प्लेस वैल्यू। हाँ सर। प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो 352 है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ना, 3 into 100 हाँ, प्लस 5 into 10 5 प्लस into 2। 10 प्लस 2 into 1, ऐसे टाइप का प्लेस वैल्यू के हिसाब से। चलो, तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे और सारी की अगर मैं प्लेस वैल्यूज को ऐड करता जाऊं, ऐसे इनको ऐड करता जाऊं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यस ठीक, ओके। अच्छा ये बताओ कि हमारे पास जैसे ए क्या क्या हो सकता था? 1 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता था। 1 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता था। तो जैसे इस प्लेस पे 100th प्लेस पे 1 कितनी बार रिपीट हो रहा होता? चार। क्यों? 4। जैसे चार, ऐसे टोटल 504 नंबर्स है ना, यस सर। तो 1 कितनी बार रिपीट हो रहा होता? देखो 504 जो है नंबर्स है, तो 1 फिक्स करके नंबर ऑफ वेज निकालनी है ना। ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा 1 से लेके 9 Okay. तक में। हाँ, 504 नंबर्स जो है उसमें जितनी बार यहाँ पे 1 होगा
ये अग्री करोगे सिमेट्री के कारण कि जितनी बार यहाँ पे 1 होगा उतनी बार यहाँ पे 2 भी होगा, उतनी बार यहाँ पे 3 भी होगा, उतनी बार यहाँ पे 9 भी होगा। हाँ ठीक है, सर। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। सर आप भी क्या बोले वो नहीं समझा। मैं ऐसा बोला कि जैसे अगर मैं 100th प्लेस की बात करूं तो 100th प्लेस पे वन कितनी बार रिपीट होगा? 1 जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार ही 2 भी रिपीट हो रहा होगा, उतनी बार ही 3 भी रिपीट हो रहा होगा। सिमेट्री के कारण अगर तुम देखो तो ऐसा होगा कि नहीं होगा? समझा समझा। ठीक है, तो बताओ 1 कितनी बार रिपीट हो रहा होगा? 5। 8 into अब 7। ये लोग टोटल 9 है। जैसे 9 भागीदार हैं और सबका अपना अपना बराबर का हिस्सा है, तो 1 कितनी बार रिपीट हो रहा होगा? 504/9। 2 कितनी बार रिपीट हो रहा होगा? 504 डिवाइडेड बाय 9। 3 कितनी बार रिपीट हो रहा होगा? 504 डिवाइडेड बाय 9 एंड सो ऑन। तो 504/9 बाय द वे क्या होता? 56। चलो ऐसा ही रहने देते हैं, 504/9 ही रहने दिया। सर 8 into 7 हो जाता। ठीक है, तो अब अगर 100th प्लेस की वैल्यू मैं बात करूं तो 1 के लिए 100th प्लेस की वैल्यू क्या आएगी? 1 into 100 और वो कितनी बार रिपीट हुआ? 504/9। फिर ऐसे ही 2 के लिए 100th प्लेस की वैल्यू कितनी आएगी? 2 into 100 into 504/9। सबको समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं? बोलो। हाँ सर समझा समझा। देखो ये क्या लिखा कि 1 इतनी बार रिपीट हुआ, तो जैसे मान लो A 5 बार रिपीट होता अगर, तो और ये 100th पोजीशन पे होता, तो मैं क्या लिखता? इन 5 के कारण की जो वैल्यूज होती वो क्या होती? 5 into A into 100। ये जो 5 है वो एक तरीके से इस क्वेश्चन में कौन है? 504/9 है। ठीक है, सर आफ्टर 504/9 आपने जो दिया उसके बाद समझा नहीं। 504/9 का क्या मतलब है? पहले इसको इवेल्युएट ही कर लो। 504/9 कितना होगा? 56 होगा। यस सर। ठीक है, तो तुम कुछ ऐसा सोचो कि 3 डिजिट्स नंबर है, तो इस पोजीशन पे 56 टाइम्स 1 आ रहा है, 56 टाइम्स 2 आ रहा है, ऐसे ही 56 टाइम्स 9 आ रहा है। इतना समझोगे? यस सर। और ये टोटल मिलके 504 है। अच्छा, क्या सेम कहानी यहाँ पे भी हो रही होती कि 56 टाइम्स 1 आ रहा होता, 56 टाइम्स 2 आ रहा होता, 56 टाइम्स 9 आ रहा होता, भले ऑर्डर अलग अलग हो रहा होता। जैसे मान लो यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ पे उस समय 3 आ गया होता, माइट बी। लेकिन जितनी बार 100th प्लेस पे 1 आएगा उतनी बार क्या 10th प्लेस पे भी 1 आएगा? और उतनी बार क्या यूनिट प्लेस पे भी 1 आएगा क्या? नहीं समझे।
नो नो सर, रिपीट नहीं हो रहा ना। रिपीट नहीं हो रहा है, नहीं इतनी बार नहीं आएगा लेकिन इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो रिपीट हो सकता है ना। हाँ हाँ सर पर अच्छा हाँ सर, क्योंकि 504 नंबर से तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर प्लेस के लिए। हाँ, यहाँ पे भी 504 स्पेसेस है, हाँ तो सर, जितनी बार 1 होगा उतनी बार ही 2 होगा और उतनी बार ही 9 होगा। यहाँ पे भी 504 स्पेसेस है, तो जितनी बार 1 होगा उतनी बार ही 2 होगा और उतनी बार ही 9 होगा। तो हर जगह क्या होगा, 56 बार 1 आएगा, 56 बार 2 आएगा और ऐसे ही 56 बार 9 आएगा। तो अगर मैं टोटल वैल्यू इन 100th प्लेस निकालूं तो मैं ऐसा लिख सकता था क्या कि 100 टाइम्स 1 into 56 plus 2 into यस 56 सर, plus 3 into 56 टिल ऐसे ही n into 9 56। into 56। अच्छा, ऐसे ही टोटल वैल्यू इन 10th प्लेस, हाँ सर, उसको क्या मैं ऐसा लिख सकता था, 10 टाइम्स 1 into 56 plus 2 into 56 टिल till 9 into 9 into 56। फिर उसके बाद टोटल वैल्यू इन यूनिट प्लेस, उसको मैं क्या लिख सकता था, 1 टाइम्स 1 into 56 plus 2 into 56 till 9 into 56। अब पहले ये बात बताओ कि ये जो इतना पोर्शन ग्रीन में मैंने लिखा है, ये समझ में आया क्या, ग्रीन वाला यस पार्ट? सर, सर, हमने टेंस प्लेस के लिए भी Yes. इंटू 56 से क्यों किया? मतलब रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है ना, वो नहीं समझ। तो देखो, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, लेकिन तुम ऐसे सोचो ना कि जैसे मान लो 5 6 7 यहाँ पे नंबर है, तो रेपिटेशन इस पोजीशन किसी नंबर में अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो ओके ओके, हाँ मैं रेपिटेशन ओके हो सकता समझा है ना। समझा सर, समझा। यस, एक बार कमेंट करो जल्दी से कि ये ग्रीन वाला पार्ट क्लियर है। बस 4 ही कमेंट आए, सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट करो। सर रेपिटेशन अलाउड होता तो एपी बन जाता ना, हाँ, रेपिटेशन अलाउड तो ये एपी बन जाता, तो फिर कोई इसलिए टेंशन हम ही वो नहीं है। केस लेते ही नहीं। हाँ, ओके। तो जो हमारी फाइनल टोटल वैल्यू होगी वो एक तरीके से इन सारों का सम होगा क्या, जो फाइनल टोटल वैल्यू होगी? हाँ यस सर। सर, तो फाइनल वैल्यू विल बी व्हाट? देखो, ये चीज तो कॉमन आ जाएगी, हाँ सर, और वो 56 इनफैक्ट 56 भी कॉमन आ जाएगा। तो 56 इंटू 1 plus 2 plus 3 till n इंटू 1 plus 10 plus 10 स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 plus 10 plus 10 स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? यस सर, ओके। सो अब ये फॉर्मूले को तुमको याद रखना है। क्या करना है तुमको? इस फॉर्मूले को याद रखना है। कैसे याद रखोगे? यहाँ पे जो नंबर लिखा रहेगा वो क्या लिखा रहेगा? टोटल बाय नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ टाइम्स a digit gets repeated, number of times a digit gets repeated।
यहाँ पे क्या लिखा रहेगा? यहाँ पे लिखा रहेगा सम ऑफ द डिजिट्स। सम ऑफ द डिजिट्स। और यहाँ पे क्या लिखा रहेगा? जैसे अगर मेरे को 3 डिजिट्स का था तो 1 + 10 स्क्वायर था। अगर Place जैसे मेरा value। नंबर 4 डिजिट्स का होता तो 1 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब। G2। ठीक है, तो ये जो है नंबर ऑफ डिजिट्स। सर प्लेस वैल्यू का सम। क्या? सर प्लेस वैल्यू है ना उनका सम। हाँ चलो ऐसे लिख लेते हैं कि प्लेस वैल्यू का सम लिख लिया। जितनी प्लेस वैल्यूज है उतने का सम। सम ऑफ प्लेस वैल्यू। सम ऑफ प्लेस वैल्यू। ठीक है, सो इससे क्या आ जाएगा? तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सो एक बड़ा सा आंसर आएगा 56 इंटू 1 + 2 + 3 till 9। 9 इंटू 10/2। फिर ये जो है 111 बन जाएगा। इसको इवैल्यूएट कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इसके पीछे की थ्योरी समझ में आई? यस सर। यस सर। तो अब कैसे लिखोगे? इस फॉर्मूले को याद करो। फाइनल वैल्यू विल बी, सर यहाँ सम पे ऑफ प्लेस वैल्यूज से भी अच्छा 111 वो जितने डिजिट्स है उतने टाइम्स। हाँ, तो जैसे यहाँ पे क्या लिखोगे कि नंबर ऑफ टाइम्स a digit gets repeated in a particular place value। फिर into sum of available digits। ठीक है, फिर into sum of place values। into sum of place values। तो ये समझ में आया? यस सर। यस यस चलो, सर। तो अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन है हमारे पास कि a 3-digit number is formed with distinct entries whose letters are prime numbers। whose letters are what? Prime numbers। Then find sum of all such 3-digit numbers। Then find sum of all such 3-digit numbers।
हाँ श्रीकांत, तुमने हैंड रेस किया। सॉरी सर, गलती से हुआ है। अच्छा चलो, सो अब हमारे पास जो लेटर्स या नंबर्स अवेलेबल है वो कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, ये प्राइम नंबर्स होते हैं। अब 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तो यहाँ पे कितने ऑप्शन? 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। दो। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना होता है? 24। अच्छा, इस 24 को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा हम लोग को। तो क्योंकि इस 24 को 4 बराबर हिस्सों में हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ईच डिजिट विल बी रिपीटेड कितना टाइम्स? 6 times. 24/4 6 टाइम्स। तो जो हमारा आंसर है, सम जिसकी बात कर रहे थे, फाइनल वैल्यू, तो उसमें हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कितनी बार रिपीट हो रहा है? तो 6 इंटू क्या होगा? सम ऑफ अवेलेबल डिजिट्स। तो अवेलेबल डिजिट्स का सम क्या होगा? इन चारों डिजिट्स का सम 2 + 3 + 5 + 7 17। ठीक है। फिर 3 डिजिट्स है, तो प्लेस वैल्यू का सम 1 + 10 + 10 स्क्वायर। अच्छा, इन सब में एक 0 आ रहा होता तो? हाँ, अब वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। चलो, तो अब अगर देखो, मैंने दो क्वेश्चंस कराए इस टाइप के, सम ऑफ डिजिट्स वाले के। उन दोनों क्वेश्चन में जो मैंने तुमको नंबर्स या डिजिट्स प्रोवाइड कराए, उसमें 0 नहीं है, 1 से लेके 9 तक है। और प्राइम नंबर्स में भी 0 तो होता नहीं है, पता ही है तुम लोग को। 2, 3, 5, 7 होता है। तो अगर 0 हो रहा होता तो उस केस में क्या होता? देखो, उस केस में सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली नहीं लगा पाते, यस सर। थोड़ा सा मॉडिफाई करके लगाना पड़ता। जैसे क्वेश्चन लिखता हूँ, अ 3 डिजिट नंबर is to be formed sorry, using अब देखो, अब यूजिंग में नहीं लिखूंगा, क्योंकि अब मेरे पास सारे डिजिट्स अवेलेबल है विद डिस्टिंक्ट एंट्रीज, बस ये लिख लिया। क्या कि 3 डिजिट नंबर में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। देन फाइंड सम ऑफ ऑल सच नंबर्स। सर आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया था उसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं था ना? नहीं, रेपिटेशन अलाउड नहीं था। रेपिटेशन अलाउड नहीं था, इसमें भी रेपिटेशन अलाउड नहीं है। सर वो तो किसी में भी अलाउड नहीं होगा ना इस टाइप के क्वेश्चन में। हाँ, रेपिटेशन हुआ तो फिर रुको बता। तो अब देखो, अब यहाँ पे सिनारियो क्या बन रहा है वो देखो जरा।
3 डिजिट नंबर है। अच्छा, अब यहाँ पे 0 की भी एंट्री पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया कि आपको इन डिजिट्स में से चुनना है। तो बताओ इसको कितने तरीके से चुन सकता था? 9 तरीके से। 9। डिजिट इसको 9 इसको अगेन 9 और इसको 8 8। तो इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 इंटू 9 इंटू 8 मतलब कितना होता है? 81 इंटू 8 जल्दी से बताओ कितना होता है? 8 64 648। अब कोई बच्चा सोचता कि 0 1 2, अब हमारे पास तो 9 डिजिट्स, सॉरी 10 डिजिट्स अवेलेबल है। अब मैं 10 डिजिट्स को इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था क्या 648 में? नो सर। क्योंकि फिर पर डिजिट वो डेसिमल में आ रहा होता। तो यहीं से हमको समझ में आ रहा होता कि यार कहानी में कुछ गड़बड़ है। तो अब होता क्या कि जो ये 100th वाली पोजीशन होती, वहां पे तो हमारा 0 आ नहीं रहा होता, और 10th और क्या कहते हैं यूनिट वाली पोजीशन पे 0 से लेके 9 तक सब कुछ आ रहे होते हैं। तो 100 वाले पोजीशन पे 0 नहीं आ रहा होता, इसलिए ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा था। तो अब मेरी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगी? क्या अब मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या, जो फॉर्मूला सिखाया मैंने तुम लोग को? नो सर, वो डेसिमल आ जाएगा। नो सर। डेसिमल आ रहा हूँ। अच्छा, अब मैं ऐसा सोचता कि मैं अगर एक केस ऐसा ले लूं जिसमें एक 3 डिजिट नंबर लूं, जिसमें फर्स्ट प्लेस पे 0 वैलिड हो, उनका सम निकाल लूं। अच्छा, ठीक है, तो फिर एक ऐसा सिनारियो लूं जिसमें फर्स्ट प्लेस पे केवल 0 ही भरा हो। देखो हो क्या रहा है, हमको क्या चाहिए? हमको वो चाहिए कि वो सब नंबर्स जिसमें फर्स्ट प्लेस पे 0 भरा है वो सब हमारे ओवरऑल सम से एक्सक्लूड हो जाए। तो हम लोग ने ऐसा सोचा कि एक काम करते हैं कि पहले 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं। बाइजेक्शन करेंगे ना? हाँ, 0 बाइजेक्शन नहीं, समथिंग लाइक वही, 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं फर्स्ट प्लेस पे। फर्स्ट प्लेस पे 0 इज वैलिड, इसका मतलब यहाँ पे कितने ऑप्शंस थे? 10। 10 इंटू 9 इंटू 8। यहाँ पे 9 और यहाँ पे 8, तो ये कितने नंबर्स बन गए? 720 नंबर्स। और ये जो है 0 से लेके 9 तक में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो हर नंबर कितनी बार आएगा? 72 टाइम्स। 720 ऐसे नंबर्स हैं जो 10 लेटर्स में डिवाइड हो रहे हैं इक्वली। तो हर नंबर कितनी बार आएगा? 72 टाइम्स। हम लोग बस ये मान के चल रहे हैं कि 0 भी अगर आ रहा है तो वो एक वैलिड चीज है। फिर उस केस में मैं सम निकाल लिया होता, तो सम क्या आ जाता? 72 इंटू सम ऑफ ऑल द डिजिट्स 0 + 1 till 9 इंटू सम ऑफ प्लेस वैल्यूज 1 + 10 + 10 स्क्वायर। तो 72 इंटू, अब इसका सम क्या होगा? 9 इंटू 10/2, और ये क्या हो गया?
111। जैसे मान लो इसकी वैल्यू S0 आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई? S0। अच्छा, इस S0 में कुछ ऐसे नंबर्स भी होंगे। अब ये S0 एक तरीके से क्या हो रहा होगा? ये S0 एक तरीके से 2 डिजिट और 3 डिजिट वालों का सर। हाँ, सम ऑफ एक्चुअल 3 डिजिट नंबर्स एंड एक्चुअल 2 डिजिट। सर और 1 फिर डिजिट इधर भी होंगे ना फिर? हाँ, नहीं रिपीट नहीं हो रहा है ना, 2 बार 0 नहीं आ सकता। अच्छा हाँ हाँ। और मतलब S0 जो है दैट विल बी सम ऑफ एक्चुअल 3 डिजिट नंबर्स प्लस एक्चुअल 2 डिजिट नंबर्स। इस बात से अग्री करोगे क्या बच्चों? यस इस सर। S0 में तो हम लोग को तो एक्चुअली क्या चाहिए? हम लोग को ये चाहिए, सम ऑफ एक्चुअल 3 डिजिट नंबर्स चाहिए। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई विल फाइंड द सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर, एक्चुअल 2 डिजिट्स नंबर। तो अब उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसके लिए ना मैं फर्स्ट प्लेस पे 0 भर दूंगा। फर्स्ट प्लेस पे क्या हुआ? 0 भर दिया। अब यहाँ पे कितने ऑप्शंस थे हमारे पास? 9। 9 into 8। यहाँ पे कितने ऑप्शंस थे? 8। अच्छा, इन दो पोजीशंस को तो तुमको 1 से लेके 9 तक ही भरना है। हाँ सर। तो ये लोग तो 72 हुए। और 1 से लेके 9 तक भरने के लिए ईच डिजिट will get repeated कितना टाइम्स? 72 by 9 8 टाइम्स। आ रहा है सब? हाँ सर। यस यस सर। सर। देखो S0 में क्या होंगे? S0 में कुछ वो होंगे जिसमें स्टार्टिंग में 0 नहीं होगा, और S0 में कुछ वो होंगे जिसमें स्टार्टिंग में 0 होगा। तो हम लोग को एक तरीके से ये वाला का सम चाहिए, ये वाली चीज चाहिए। तो हम लोग ने क्या किया, स्टार्टिंग में 0 वाले का सम अलग से निकाल लिया और इसको इस S0 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो अब देखो, क्या हो जाएगा ये? 9 8। तो each digit will get repeated 8 times। तो 8 into 1 से लेके 9 तक। ठीक है, इंटू 1 प्लस 10⁻⁴ इंटू 1 प्लस 10⁻⁴। क्योंकि ये जो 10⁻² है वो तो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला। यस सर। सो जैसे मान लो इसकी वैल्यू S' आ गई, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर विल बी S0 minus S dash. S0 minus S dash। ठीक है, कैलकुलेटर तुम लोग कर ही सकते हो कि S0 क्या है, S' क्या है। यस। मेरा मेन एम था इसके पीछे कंसेप्ट समझाने का। तो क्या सारे बच्चों को कंसेप्ट क्लियर है कि यस सर। यस सर। बीच में Yes, 0 sir. आ जा रहा हो तो कैसे करना है? तो अगेन मैं एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। अगर बीच में 0 आ जाए तो क्या करना है? स्टेप क्या करना है? पहला स्टेप है कि फाइंड S0 by treating 0 as valid number in first place।
मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 0 डालना ही है तुमको फर्स्ट प्लेस पे। फाइंड एस नॉट बाय ट्रीटिंग 0 एज वैलिड नंबर इन फर्स्ट प्लेस। सेकेंड स्टेप क्या करना है? फाइंड एस डैश बाय पुटिंग 0 as a number in first place और थर्ड स्टेप में फाइनल आंसर विल बी एस नॉट माइनस एस डैश। फाइनल आंसर क्या होगा? एस नॉट माइनस एस डैश। ठीक है? यस सर, इसमें मैंने पहले अटेम्प्ट में ऐसा किया था, जैसे 100th प्लेस के लिए अलग टोटल वैल्यू, 10th के लिए और यूनिट के लिए ऐसे किया था। अच्छा ठीक है। फर्स्ट में 9 से डिवाइड होगा, बाकी सब में 10 से डिवाइड होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन वहां पे भी अगर बाकी सब में तुम 10 से डिवाइड करोगे तो 640 कुछ आ रहा था, 648। इसको अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो वो मैंने देखा, लेकिन वो जो डिनोमिनेटर आना है ना वो कैंसिल हो जा रहा है। अच्छा चलो ठीक है। चलो सो लेट्स रैप अप। आज के लिए इतना ही करते हैं। अब देखो, अब ईमानदारी से पढ़ना है तो एक शीट दूंगा अराउंड 20 क्वेश्चंस की, उसको आज कंप्लीट कर लेना तुम लोग। सर आज के इस पे ही रहेगा टॉपिक इस पे थोड़ा इस पे रहेगा, थोड़ा अभी तक पुराना जो पढ़ा है मतलब। ओके सर चैप्टर कितना बचा है? अभी तो बाकी है, अभी बहुत बाकी है, अभी बहुत बाकी है। सर ये नोट्स आप ग्रुप पे डाल देंगे क्या प्लीज? हाँ मैं नोट्स ग्रुप पे डाल दूंगा, लेकिन होमवर्क करना है यार। देखो अगर तुम लोग होमवर्क नहीं करोगे तो मेरे को स्ट्रिक्ट होके फिर जो भी बच्चा होमवर्क नहीं करेगा मैं या तो मैं एंट्री नहीं दूंगा या तो मैं उसका नाम ग्रुप पे डालूंगा या पेरेंट्स को कॉल करूंगा। ठीक है? तो ईमानदारी से होमवर्क करो। ओके सर। चलो तो बाय सर। उसके बाद क्लास है ना? नो सर, ये लास्ट है ना इसके बाद क्लास? है सर। ठीक ठीक, चलो तो गुड बाय। बाय सर, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय सर।